हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आपकी जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम उठाने वाले हैं। दैट इज योर स्टार्टिंग ऑफ सीयूईटी का फॉर्म, क्योंकि सीयूईटी इज द बेसिक थिंग जो आपको चाहिए अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कोर्स में जाने के लिए। उसके लिए सीयूईटी आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूईटी यूजी 2025 सर्च करना है, जो कि मैंने किया है। इसके बाद आप क्या करोगे, जो सबसे पहले आपकी साइट आएगी आप उसको ओपन करोगे। हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के दो डिफरेंट डिफरेंट काम है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग करोगे। तो पहले तो हम इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करेंगे, देखो कैसे होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको वो चीजें बता देगा। देखो पहले आपको, देखो ऊपर स्टेप भी लिखा हुआ है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट। तो आप क्या करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपको फीस लिखी हुई है कि 3 सब्जेक्ट की 1000 है, फिर एडिशनल सब्जेक्ट 400 है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1800 फीस रहने वाली, इस तरीके से ओबीसी एसटी सबकी दी गई है। और फिर सेंटर आउटसाइड आउटसाइड इंडिया की भी दी गई है। फिर आप क्या करोगे, आप ये सारा कुछ आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी डिटेल्स कैसे कैसे करने हैं मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे। तो कैंडिडेट का नाम एक बार डमी कुछ भी रख देते हैं, राघव। आपको क्या करना है, आपको अपनी 10th क्लास की डीएमसी मार्कशीट उठा के बैठ जाना है। जो जो भी उसमें एग्जैक्टली नेम होंगे आपको वो फिल करने हैं, आपको और कुछ नहीं करना। तो एग्जैक्टली मार्कशीट उठाओ, उसमें जो जो नाम है पेरेंट्स का नाम वही एज इट इज फिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राघव लिखा, यहाँ पे मैंने उसके फादर का नाम लिख दिया संजय। ये फादर का कॉलम यहाँ लिख दिया हमने संजय। मदर के कॉलम में हमने लिख दिया रेनू। आपको साफ साफ साइड में बताया भी गया कि आपको नाम लिखना है एज पर द 10th क्लास मार्किंग स्कीम, ऊपर देख भी सकते हो। तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी रिकॉग्नाइज की है प्रीफिक्स शुड नॉट बी यूज, कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना। मिसेस, श्रीमती, श्री कुछ भी यूज नहीं करना, ओनली नेम लिखना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आपके हिसाब से है, आपकी मार्कशीट के हिसाब से है, 10th क्लास की डीओबी के हिसाब से, वो दोनों ऑटोमेटिकली सेम ही होंगी। फिर आप अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करोगे। फिर आप यहाँ पर अपने नेम की कंफर्मेशन दोगे। जो भी आपने पहले लिखी है वो एज इट इज डिट्टो सेम आपको यहाँ पर लिखना है। मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ राघव। फिर डिट्टो सेम आपको सारा कुछ लिखना है, कंफर्मेशन देनी है कि आपका सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी है 12 मार्च, हम फिर से 12 मार्च 2003 कर देते हैं, 12 मार्च 2003। करेक्ट। देन अगेन ये हमने तो बेसिकली सेम डिटेल्स दो बार लिखनी है। जो आपको अपना एड्रेस है वो एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है, क्योंकि आधार कार्ड में एड्रेस होता है वही एड्रेस आपको लिख देना है। सपोज मैं कहता हूँ मेरा एड्रेस है 25/125 राम विहार। आप यहाँ पे लोकेलिटी लिखोगे, ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है लिखने की जरूरत है तो मैं लिख देता हूँ कि शक्ति नगर चौक। लोकेलिटी लिख सकते हो जो भी आपका, राम विहार मैंने ऊपर लिखा, आप राम विहार फिर से लिख सकते हो, राम विहार। देन कंट्री इंडिया। देन उसके बाद अपना स्टेट लिखोगे, स्टेट आपका जो भी आप लिख सकते हो, मैं दिल्ली लिख देता हूँ एक बार। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आप जो भी स्टेट है उसके, आप जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप वो लिख दोगे। वहां का पिन कोड लिख दोगे। मैंने पिन कोड लिख दिया। देन उसके बाद आप अपना ईमेल लिखोगे, क्योंकि इसी ईमेल पे आपके पास ओटीपी आने वाला है। वो आप ईमेल आईडी लिखोगे, क्योंकि उसी ईमेल के ऊपर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, वो एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। उसी का यूज करके आप आगे फॉर्म फिल कर पाओगे। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए डमी डाल देता हूँ, abc@gmail.com। उसके बाद फिर से हम कंफर्म कर सकते हैं, abc@gmail.com। एंड देन आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो कुछ भी, मैं कुछ भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सभी 9 डाल दिए हैं मैंने, कोई कम रह गया है क्या? हम कुछ भी नंबर लिख देते हैं 96। ठीक है, तो कंफर्म कर देंगे हम इस मोबाइल नंबर को। कंफर्म कर देते हैं हम डिट्टो सेम मोबाइल नंबर को। एंड उसके बाद आप ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालोगे जो भी आप डालना चाहते हो। ठीक है,
ये मैंने ऑल्टरनेट डाल दिया। इसके बाद आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दोगे, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन एड्रेस और वो आपको अलग अलग होता है, तो आप सेम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अपना यहाँ पे पासवर्ड चूज करोगे। पासवर्ड उसने लिखा है कि 8 to 13 कैरेक्टर। इसका मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, क्योंकि जितने तुम इंस्टा के पासवर्ड बदलते हो उतने तो मैं ही नहीं बदलता। सो ये आप आराम से लिख सकते हो, जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहो। तो थोड़ा सा पासवर्ड अलग सा रखना, देखिए, और याद रह जाए उसी टाइम। गूगल अकाउंट अगर आप अपने लैपटॉप से करो तो सेव कर देना, अदरवाइज उसको लिख के जरूर लिख देना। जैसे मैं लिखता हूँ कि Ram@3। तो मतलब पहला एक आप कोशिश करना, पहला कैप लॉक दबा के कर लेना, उसके बाद मतलब पहला कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, बीच में कोई आपको जरूर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू करनी है, तो 8 से 13 अक्षर आप भर सकते हो। तो हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। मैं एक बार पासवर्ड फिर से लिख देता हूँ, राघव@123, राघव@123। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख सकते हो कुछ भी, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है, एबीसी स्कूल, एंड उसके बाद आप कैप्चा लिखोगे 3183, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है। सो ईमेल आईडी जैसे मुझे तो शो कर रहा है गिवन, क्योंकि मैंने ऐसी डमी लिखी थी, लेकिन मैंने एक असली ईमेल आईडी से भी ऑलरेडी बना दिया। अब मैं एप्लीकेशन अकाउंट जो है मैं उसके बाद एप्लीकेशन फिल करूंगा, जो भी मेरे आईडी पासवर्ड आएंगे उसके हिसाब से। तो आप अभी जल्दी से देखते हैं आगे क्या होगा। तो जैसे ही हम सही भरेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप फिर से ओटीपी सेंड कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो ओटीपी आ गया मैं उसको सबमिट करूंगा यहाँ पर। अब मेरे पास जो भी चीजें आई है मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को फिर से एक बार सबमिट ओटीपी करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जब से उसने कहा कि हर चीज को आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मेरा नाम, मेरा जेंडर, मेरा एड्रेस, मेरे पेरेंट्स का नाम, मैंने सब सही लिखा है। तो आप क्या कर दोगे, इसको आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर, कि मेरे मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई कर लीजिए। अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा, मैं उसको यहाँ पर सबमिट करूंगा, और वैसे करते ही मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ओटीपी डन किया, तो मेरे पास ये पोर्टल खुल के आ गया कि अब आप एप्लीकेशन यहीं से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके ऐसा नहीं पहले, तो आपके पास मेल पे एंड आपके एसएमएस दोनों ही जगह आपके पास ये डिटेल्स पहुंच चुकी हैं कि आपकी क्या आईडी है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, और पासवर्ड जो आपने फिल किया था। तो आप वहां से लॉगिन करके भी यहाँ पर पहुंच सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको साथ में कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब अभी के अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लेंगे। क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें उसने कहा कि अभी मेरी क्या है, इनकम्प्लीट है। रजिस्टर कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो कंप्लीट क्यों है, क्योंकि उसने वहीं से उठा लिया होगा। देखो उसने मेरी ये सारी डिटेल्स वहीं से उठा ली है, ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ऑल्टरनेट, सब कुछ उसने वहां से मेरा पिकअप कर लिया है। बाकी चीजें मुझे अब करनी होंगी, बस मैं यहाँ पे कैप्चर डालूंगा, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट। बाकी चीजें रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, सारा मुझे कंप्लीट करना है। जो चीजें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वो चेंज नहीं होंगी। बाकी मैं अब जल्दी जल्दी चेंज करता डालता चला जाऊंगा कि मेरा कहाँ का डोमिसाइल है, मतलब मेरा स्टेट, लिविंग स्टेट कौन सा है। फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी का प्लीज ध्यान रखना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उस पर क्लिक करोगे। लाइक मैंने किया ओबीसी से, तो ओबीसी का मुझे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कैटेगरी कौन सी। फिर से ओबीसी, मतलब जो कैटेगरी एंड कंफर्म कैटेगरी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। फिर इसका आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर है तो यस, और उसका नंबर। यहाँ पे आपसे कोई पीडीएफ नहीं मांगेगा, वो सिर्फ मांगेगा नंबर, कब अप्लाई किया गया था, और नेम ऑफ अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी ने आपको वो इशू किया है, क्या क्या चीजें। तो प्लीज ध्यान रखना, जो भी बच्चे कैटेगरी में है, पहली चीज आईडी नंबर, फिर आपसे वो मांगेगा कि सर्टिफिकेट इशू डेट, डेट बताइए। तीसरी चीज वो मांगेगा नेम ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, किस अथॉरिटी ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, या पब्लिक डिपार्टमेंट जो आपके सिटी का जिला परिषद है, या न्याय वो जो आपकी पालिका है। तो जो भी चीज है जिसने भी इशू किया है, जिसका भी उस सर्टिफिकेट के ऊपर नेम है, जिस भी उसका, तो आप वो नाम लिखोगे किस डिपार्टमेंट ने आपको ये इशू किया है। सो हम एक बार के लिए कैटेगरी में जनरल करके, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, हम आगे चलते हैं। अगर आपके पास आज की डेट में सर्टिफिकेट नहीं भी, आपने अप्लाई कर रखा, तो आप अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हो, हमने अप्लाई करा हुआ है। सिमिलरली डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो, या आप जो भी जिस भी टाइप की डिसेबिलिटी है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपको क्या स्क्राइब की जरूरत है या नहीं, कि आप खुद से लिख सकते हो कि नहीं, आप उस अकॉर्डिंग आप सब कुछ बता सकते हो और आपका काम हो जाएगा। अभी इसको भी हम एक बार नो करके आगे चलते हैं।
फिर आपको कहता है डायबिटिक हो या नहीं, अगर डायबिटिक हो तो आपको फ्रूट्स अलाउड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, तो दैट्स इट। आप अपने जो भी आप हो उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है वो लिखिएगा। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, इनकम का प्लीज ध्यान रखना, देखो साफ साफ लिखा है कि एनुअल फैमिली इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ फादर मदर गार्जियन, बस आपके भाई बहन की इनकम इसमें काउंट नहीं होगी। ओनली योर पेरेंट्स इनकम विल बी काउंटेड। अगर आपका परिवार पहचान पत्र बना है तो उस अकॉर्डिंग देख लीजिए, अदरवाइज अपने पेरेंट्स से पूछ के जो भी वो इनकम डालते हैं उस हिसाब से आप भर दीजिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर आप हो तो उसके अंदर क्लेम करने में प्रॉब्लम आएगी बाद में, तो प्लीज उस हिसाब से ही इनकम रखना जो आपकी चेक्ड इनकम है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पर अगर आपका फैमिली आईडी बनी हुई है तो उस अकॉर्डिंग अपनी इनकम डाल देना। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी अगर आप करते हो तो बताइए कौन सी से करते हो, क्योंकि कोटा होता है, जैसे सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है माता सुंदरी देवी कॉलेज में, या गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज में क्रिश्चियंस का होता है, सेंट मेरी कॉलेज है तो जीसस मैरी कॉलेज है, तो वो माइनॉरिटी के हिसाब से कोटा होते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते तो आप नो कर दोगे। आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल हो, एक सर्विसमैन हो, तो आप प्लीज उस पर क्लिक कीजिए यस नो पे। एनसीसी कोटा है आपका तो उस पे उस हिसाब से क्लिक कीजिए। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो उस हिसाब से क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल्स नहीं डालनी, अगर है तो कौन सी गेम खेलते हो, ब्ला ब्ला, कुछ नहीं है ऐसा, दैट्स इट। फिर आ जाओ, फिर से आप कैप्चा डालोगे, ये भी आपका पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। MY667। देन उसके बाद आपको अपना पहचान पत्र बताना है कि आप डिजी लॉकर देना चाहते हो, पैन देना चाहते हो, आधार अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, बट बहुत बेटर रहता है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड को चुने। आधार कार्ड का आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपको उसने पूरा बता दिया कि उसने आपको बताया कि आपकी एप्लीकेशन नंबर क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है। आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट वुड बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी एट वेरियस स्टेजेस of CUET UG 2025 एग्जामिनेशन बाय मैचिंग माय पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल इन आधार कार्ड रिकॉर्ड्स। कि आप यहाँ पे अग्री कर रहे हो, ये देखो जी मैंने अपना नाम राघव बताया और मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राघव है, मेरे पेरेंट्स का नाम वही है जो मैंने लिखा है, वो सारी चीजें आप अग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं। फिर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, बस दैट्स इट। तो कहते हैं सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज नेम आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन, प्लीज इंश्योर टू चेक डिटेल्स एंड देन प्रोसीड फर्दर। कहता है ये चेक कर लेना कि अभी तक जो भरा है फिर ही आधार नंबर भरना, और उस आधार नंबर में वही चीज होनी चाहिए जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है। आपको कोई अभी ऑथेंटिकेशन नहीं करना, आप सिर्फ आधार नंबर डालोगे, सिस्टम अपने आप ऑथेंटिकेट करेगा। पिछले साल बहुत डिफिकल्ट होता था कि जी नंबर लिंक करवाओ, मेल लिंक करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब ऐसी दिक्कत नहीं रही है। मैं एक बार आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाला। अब मैं क्या करूंगा, अपना ये फिर से कैप्चा लिखूंगा एंड मैं इसको कर देता हूँ सबमिट एंड नेक्स्ट। जैसे ही हम आधार नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। उसको जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया वो आपके पास ये दिखा देगा योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार ऑन दिस डेट। ये डेट 3 मार्च की क्यों दी है, 3/3 की इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पुरानी आईडी यहाँ पे पिकअप कर ली है, क्योंकि वहां पे हमने नेम सेम फिल नहीं किया था। तो आप सेम फिल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, फिर आपसे पूछेगा अपार आईडी है या नहीं, आप यस नो कुछ भी कर सकते हो। वैसे अपार आईडी इस टाइम स्कूल्स में बन चुकी हैं। आप आपके स्कूल में जो भी क्लर्क हैं, जो भी वहां के आपके एकेडमिक्स के हेड है या जो भी हैं, आप उनसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पूछो कि हमारी अपार आईडी दे दो। अगर स्कूल वाले दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम नो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आप पहुंच जाओगे कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो। हम तो सीयूईटी दे रहे हैं, सो नॉट अ बिग डील। आप सीयूईटी पीजी करोगे, फिर आपसे पूछेगा कि टेस्ट पेपर, आप 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ध्यान से पढ़िएगा, you can choose maximum 5 test papers including languages and GAT, that is general aptitude test। इसीलिए आप at least 1 लैंग्वेज जरूर करो, क्योंकि बिना लैंग्वेज के तो कोई पेपर होता ही नहीं है। If you are choosing Sanskrit or language subjects only, then please select सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन पेपर मीडियम। तो आप फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप चूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने पेपर मैंने जैसे यहाँ पे भरा इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। जनरल एप्टीट्यूड की जगह मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके ऊपर हमने वैसे फुल फ्लेज वीडियो डाल दी है, आप आई बटन में चेक कर सकते हो, और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहने वाला है, तो आप वो चेक कर सकते हो।
हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फिर कहते हैं कि आपको कौन सा मीडियम देना है, इंग्लिश मीडियम देना है, आपका क्या आपका प्रेफरेंस है, मैंने भरा हरियाणा, फिर हिसार। दूसरा आपने पूछा दूसरा विकल्प बता दीजिए, मैंने पंजाब लुधियाना चंडीगढ़ भर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। अब देखिएगा इसके बाद आपके पास आता है कि क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको, पिता का नाम हम पहले ही लिख चुके हैं। अब आएगा कि उनका व्यवसाय, द ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, आप वो लिखोगे। फिर अगर गार्जियन उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे फिल करनी है। फिर से आप कैप्चा फिल करोगे और आप इसको अभी कंटिन्यू कर सकते हो, T475F4। ये सबमिट कर देने के बाद आप पहुंच जाओगे रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। 10th क्लास में आपको लिखना है पास्ट और 12th में लिखना है अपीयरिंग। अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, जिसने पिछले साल ही क्लियर कर ली थी और आप ड्रॉप करके सीयूटी दोबारा दे रहे हो, उस केस में आप लिखोगे 12th भी पास। जल्दी से मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तीर्ण 10th का, वी आर पास, ठीक है। यहाँ पे तो आपको अपीयरिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा क्योंकि यू हैव पास द एग्जामिनेशन। कब किस साल में आपने पास किया, आप प्लीज उसको अच्छे से देख लेना अपनी मार्कशीट में कि कौन से साल की एंड डेट वहां पे लिखी होती है कि रिजल्ट ऑफ दिस मार्च एंडिंग, जो भी ईयर है आप उस हिसाब से लिखोगे। कि लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2018। योग्यता, फिर आपका स्कूल का प्लेस, यहाँ पे आपके पास अर्बन रूरल आ जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल का टाइप क्या था, वो गवर्नमेंट था, वो केंद्रीय विद्यालय था, वो जवाहर नवोदय था, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। आप किस स्टेट में आपने एग्जाम दिया, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दिया, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, वो सीबीएसई था, स्टेट बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था तो आप उसको मेंशन करोगे। फिर आपके पास रिजल्ट का मोड क्या था, अगर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लिखोगे, सीजीपी है तो सीजीपीए लिखोगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे कि 10 थे, उसमें से आपको कितना ऑब्टेन हुआ, आपको सपोज 9.7 हुआ, पॉइंट का ऑप्शन है पड़ा, तो यहाँ पर सीजीपीए अपने आप वो पिक कर लेगा। जैसे ही आप ऑब्टेन डालोगे ये सीजीपीए अपने आप वो पिक कर लेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। रोल नंबर मैंने डमी डाल दिया है, स्कूल का नाम, देन कॉलेज का या स्कूल का पिन कोड। फिर 12th का, 12th में आपके पास जो ऑप्शन आएंगे पास का भी आएगा, अपीयरिंग का भी आएगा, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे भी क्या करते हैं, सीयूटी देते हैं। तो हम अपीयरिंग लिखते हैं, हम किस साल पास होने वाले हैं, 2025। जब जैसे आप अपीयरिंग करोगे और कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं क्योंकि इसी साल आप अपीयर हो रहे होगे। फिर आप लिखोगे योग्यता परीक्षा, स्कूल का स्थान, उसके बाद द टाइप ऑफ कॉलेज, देन यू हैव द स्टेट जहां से आपने क्वालिफाई किया, द डिस्ट्रिक्ट जहां पे आप पेपर दे रहे हो, उसके बाद आप लिखोगे कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड लिखोगे, सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखोगे। रिजल्ट का कॉलम आपके लिए फ्रीज रहेगा, जैसे आप ऊपर ले जाओगे आपको ये साइन दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आप अपीयर हो रहे हो। उसके बाद स्कूल का नेम, उसके बाद पिन कोड जो भी आपका कॉलेज का है पड़ा, फिर आप कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालते ही आपका ये काम भी हो गया है जी, डन। सबमिट कर देने के बाद कैप्चा मैच नहीं हुआ, दोबारा कैप्चा लिख देते हैं 638। देन उसके बाद अगर आपका कोई भी ट्विन है तो आप उसका बारे में लिखोगे कि अगर है तो उसका सारा आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ भी कैप्चा डाल दोगे, क्योंकि लास्ट ईयर ये ट्विन वाली प्रॉब्लम आई थी लेकिन वहां भी चेक कर रखा था तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी, तो ये आप जरूर लिखोगे। उसके बाद आप अपने माता पिता अभिभावक का नाम, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन डिटेल्स, प्लीज ध्यान रखना जो भी आप इमरजेंसी डिटेल्स डालोगे, जो आपने पहले ऑल्टरनेट नंबर डाला था वो सेम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, आप भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई भी होगा, ध्यान रखना ओटीपी भी जाएगा, तो इसीलिए वो कॉन्टेक्ट नंबर डालना जो चालू हालत में हो, दैट इज वर्किंग। चाहे अपने पेरेंट्स का डाल रहे हो, लेकिन जो आपने पहले नंबर डाला स्टार्टिंग में उससे ये अलग होना चाहिए, लेकिन ये रनिंग स्टेट में होना चाहिए, ओटीपी जाएगा। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर अपलोड करोगे। पिक्चर अपलोड करना एक अकेला डिफिकल्ट टास्क है पूरे फॉर्म के अंदर, बाकी सारा फॉर्म बहुत आसान कर दिया। पिछले साल तक आधार ऑथेंटिकेशन वाज वेरी वे डिफिकल्ट, अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम अभी इस बार यहाँ पर है थोड़ी सी कि यार, कि देखो लिखा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, फिर कहता है दोनों ईयर्स दिख रहे होने चाहिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर नीचे कहता है सिग्नेचर, और साइज दे रखा है 10 KB से 200 KB फोटो का, और नीचे सिग्नेचर का 10 से 50। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे आप जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है वहां पे जाइए, इन केस आपको प्रॉब्लम आती है
क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। मैं बताता हूँ, जैसे हमने सिग्नेचर अपलोड किए तो इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि उसको आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एडोब में जाइएगा, मतलब एडोब या कोई भी आपका एडिटर सॉफ्टवेयर है, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर दो, उसकी फोटो क्लिक करो, उसके बाद उसका साइज रिड्यूस कर दो, कंप्रेस कर दो इसको, इमेज को, और उसके बाद और उससे पहले क्या करना, उसके ऊपर फिल्टर लगा देना, किस मतलब ये ब्राइट हो जाए, कलर्स ब्राइट हो जाए, फिर आप यहाँ पे अपलोड करना, अदरवाइज वो नहीं होगा। इनके हिसाब से नहीं भी हो रहा तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में अपने साइन व्हाइट पेपर करके भेज सकते हो, हम आपको वापस से सेंड कर देंगे उसको करेक्ट करके कि आपका, ताकि अपलोड हो जाए। ये हेल्प हम आपकी करने वाले हैं। सिमिलरली पिक्चर में भी ध्यान रखें कि वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हमने अंशिता मैम की बचपन की फोटो यहाँ पे लगा दी है, तो उसने वो पिक कर ली है। तो व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो होनी चाहिए, प्लीज ध्यान रखना, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। ये दोनों अपलोड हो चुकी है। वहां से आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, दैट्स इट। अब आपका आ गया है फाइनल सबमिट का ऑप्शन। उसने आपको सारा पेपर, सारा उसने कहा आप द्वारा चेक कर लीजिए, और ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से चेक करना है। अगर आप किसी भैया दीदी या किसी से भी भरवा रहे हो, तब भी ये जरूर खुद चेक करना है कि पूरा शुरू से एंड तक, बाद में ये मत बोलना कि उन्होंने ऐसा कर दिया था। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका कैंडिडेट का नेम एंड ऑल सब कुछ, एक एक डिटेल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद वो आपको कहेगा कि हाँ जी आप एक बार बता दीजिए, वो कह रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। आप इन सब को क्लिक करोगे एक एक करके, जैसे कि मैं कर रहा हूं, and then declare I agree, final submission of application। आप फाइनली सबमिट कर दोगे, और अब आपको बस एग्जामिनेशन फीस पे करनी है और काम खत्म। पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप प्रोसीड करोगे जैसे ही पेमेंट के लिए, उसने पूछ लिया आपसे किस किस गेटवे के थ्रू आप करना चाहते हो। मान लो मैं HDFC से करना चाहता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट करूंगा, तो मुझे बता देगा कि ऐसे है जी, पे विद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में जो भी चीज है उससे मैं पे कर सकता हूँ, कार्ड नंबर डालूंगा और वो आगे पेमेंट हो जाएगी। मैं अभी कर दे रहा हूँ क्योंकि डमी फॉर्म है, मैं 1800 रुपए नहीं लगा रहा हूँ। सो बेसिकली ये पूरी कहानी है किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो या जैसे ही आप फिल कर दोगे, आपके पास आ जाएगी कंफर्मेशन की जी आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये सिर्फ आधे घंटे का काम है, प्लीज अच्छे से कर लो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने किसी एल्डर सिस्टर ब्रदर किसी को बिठा लो, या किसी कंप्यूटर वाले बंदे से, जो कैफेज होते हैं वहां से भरवा लो। लेकिन ये चीजें आपने चेक जरूर करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे फॉर्म बहुत आसान है भरना। पिक्चर में प्रॉब्लम आए या सिग्नेचर में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको वो ठीक करके दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। दूसरी चीज, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए, आप प्लीज वो जरूर देख लेना। उससे पहले ये फॉर्म फिल मत करना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आराम से सुन लेना, क्योंकि वहां पे एक टॉपर बता रहा है कि कैसे क्या चीज भरनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना फॉर्म आज फिल कर लो पूरे का पूरा। मिलते हैं फिर क्लासेस में। इको की अब धमाकेदार सीरीज चलने वाली है, तो जुड़े रहना। पूरी इको मैम खत्म करवा देंगे, उसके बाद अकाउंट्स की धमाकेदार सीरीज मैं लेकर आऊंगा। हम वहां पर अकाउंट्स का पेपर भी बहुत अच्छे से कर देंगे, फिर हमारे एग्जाम्स खत्म, और फिर हम करेंगे साथ मिलके CUET की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर लो।